जय द लॉर्ड, जय मसीह की नमस्ते। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने जो मैंने सीखा है वो शेयर करने वाला हूँ। और बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा दिन है और परमेश्वर हमारे साथ के अंदर में, ये विश्वास मैं आपको साथ में दिलाना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा धार्मिक गुरु नहीं हूँ, ना कोई मैं प्रचारक हूँ कोई धर्म का, मगर जो मैं सीखा हूँ सच्चाई परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा, वो मैं आपके साथ में बांटना। तो आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना। एक घटना याद आ रही है कि एक छिपकली छत के ऊपर में चिपकी हुई थी और लोगों ने बोला, अरे छत पे चिपकी हुई है, गिर जाएगी, नीचे उतर आओ, साइड में आ जाओ, कैसे भी। तो वो बोली, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती। तो क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकती? तो बोला, अगर मैं हट गई तो ये छत गिर जाएगी। तो ऐसे ही परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि हमारे को अपने ऊपर में इतना भरोसा रहता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और इसी चक्कर में लगे रहते हैं और अपना संपूर्ण 100% देने की कोशिश करते हैं। मगर परमेश्वर का वचन बोलता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर पे रहता है और जिसका आधार, जिसका नींव परमेश्वर है। और श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पे रहता है। तो हम कौन से वाले मनुष्य पे हैं कि वचन बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। या तो हम सच्चे हैं या वचन सच्चा है या परमेश्वर सच्चा है। लिखा है तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, मगर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, परमेश्वर पे भरोसा रखना। और तब क्या करेगा? वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा, अच्छा सही मार्ग निकालेगा। तो आज यही बात शेयर करना चाहता हूँ जो ज़िंदगी में सीख रहा हूँ और चल रहा हूँ कि अपना 100%, ये नहीं कि हम परमेश्वर को याद करके छत पे से कूद जाए, परमेश्वर का भरोसा करके और वो मेरे को बचा लेगा। हमें लिखा हुआ है कि हमारे को परीक्षा भी नहीं करनी है, मगर जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके अंदर में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे को अनुग्रहित करेगा, आशीषित करेगा, ये विश्वास के साथ में। क्योंकि सच में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमारे लिए नुकसान के लिए। लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। तो हम इन वचनों के द्वारा विश्वास करें, आशीष पाएं और परमेश्वर में बढ़ते रहें। ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगा कि हम जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब परमेश्वर के पास आते हैं। पहले अपने सोर्सेस, अपना धन, अपनी जानकारी, अपनी सामर्थ्य, इसका इस्तेमाल करते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर परमेश्वर के पास में आते हैं। अब तो तू ही सारा है, अब तो तू ही मालिक है, अब तो तू ही है सब कुछ मेरा। और अगर एक अच्छी बात है कि अगर हम लोग पहले उसके पास जाते हैं, पहले उस पर विश्वास करके कि परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूँ, पिता मैं तेरे पास आया हूँ और तू मेरे लिए अब जो मैं करने वाला हूँ इसके अंदर में सब कुछ तेरी मर्जी से मेरी ज़िंदगी में, तो ना तो हम डिस्टर्ब होंगे, ना हमारे को लगेगा मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया और मेरे को क्या फल मिला। हमारे को ये विश्वास रहेगा कि परमेश्वर हमारे साथ में है और जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी के अनुसार मेरे लिए अच्छा हो रहा है करके। तो यही बातें हैं प्रियो जो मैं सीख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर में और आपके साथ बांट रहा हूँ। और सच में परमेश्वर जिंदा है, हमारे बीच के अंदर में है और आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो भी सुनता है, जो आप सुन रहे हो वो भी वो जानता है करके। विश्वास रखिए, प्रसन्न रहिए, आशीषित रहिए, अनुग्रहित रहिए। छोटी सी प्रार्थना के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे सुंदर समय के लिए। तूने अपना भरोसा हमारे को सिखाया है कि हम लोग तेरे भरोसे के अंदर में चलने वाले हो पिता। जो लोग भी इस टेस्टमनी को, इस सच्ची गवाही को, इन बातों को सुनते हैं उनको आशीष करना। भाई अमित के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। 8 साल से स्ट्रगल है, तो जानता हूँ उनका स्ट्रगल पिता। इस साल उनके लिए रास्ते खुलने वाले हो, एक बड़ा
काम उनके जीवन में होने वाला हो, जब वो तेरे ऊपर विश्वास करें, हमारी प्रार्थनाओं के अंदर में शामिल हैं, तो उनके जीवन में काम करना। पिता भाई रजनीश के लिए प्रार्थना करो, बहन गीता के लिए प्रार्थना करो, उनके जीवन के अंदर में बड़ा काम करना, उनके जीवन से हमें बड़ी गवाही सुनने को मिले। आज का वचन जो बांटा है उस पर आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की, बाय बाय।